नमस्कार दोस्तों, मेरे AYTF प्रीवियस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम प्रश्न को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो प्रश्न को आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है तो राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, यदि राइट हैंड साइड को लेकर चलना है तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सेक लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया है, सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा। तो यहाँ पर हमें हल करने से पहले ये देखना है कि हमें वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं टेन 4 थीटा तो पहले से ही मौजूद है, मगर ये सेक 4 थीटा कुछ हमें अलग दिख रहा है। तो इसी के साथ हमें कुछ गणित लगाना है ताकि इसको हम टेन के पदों में भी इसको लेकर सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसको हम आगे लिख लेते हैं दोस्तों। आप इसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर इसे लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमें इसका मान रख देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं हमने क्या किया है कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर की जगह पर रख दिया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया है। तो आप इसे देख रहे हैं, ये प्लस बी, मतलब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है। तो ए प्लस बी का हमारे फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इस फार्मूले पर हम इसे तोड़ते हैं। अब तो हमने इसे फार्मूले पर तोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा माइनस टेन 4 थीटा है तो माइनस टेन 4 थीटा हमने इसे लिख लिया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने इसे सॉल्व कर लिया है दोस्तों। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो टेन 4 थीटा हो जाएगा, टेन 4 थीटा। और 2 एक क्या 2, यहाँ पर 2 हो गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन 4 थीटा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्लस 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचता है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो अब जो हमारा फाइनली निकल कर आता है दोस्तों, वो बचता है 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, जो हमें प्रूफ करना था RHS साइड में। तो ये हमारा प्रूफ होता है RHS। आप प्रश्न में भी देख सकते हैं सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा बराबर 1 प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा, जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। तो चलिए इसका हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। हमें जो लाना है वो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें ये हल करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे। यदि हम प्रमेयीकरण करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा ये माइनस वाला पोर्शन होता है वो इसी का ऊपर गुणा होता है, ऊपर नीचे में गुणा होता है। जो ये माइनस होता है ये प्लस हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। हमारा जो माइनस है ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ नीचे वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और यहाँ ए बी। तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। सेम उसी फार्मूले के तहत हमने इसको ए स्क्वायर कर लिया है, इसको बी स्क्वायर कर लिया है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कास स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो चलिए
जहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम उसको लिख लिया है। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पर इससे फार्मूले के हिसाब से इसे लिख लिया है। आप ये देख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर है। तो चलिए हम पूरे को स्क्वायर में रख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम आगे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे अब हम अलग अलग पार्ट में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम जानते हैं कि 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और ये जो हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये हमारा सूत्र होता है कॉट थीटा का। चलिए अगर नहीं पता तो हम इसे लिख देते हैं। तो गाइस हमारा ये फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं बस सेम फार्मूले के तौर पर आ गया, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो इसे कॉट थीटा लिख सकते हैं अब हम। तो फाइनली हमने फार्मूले के हिसाब से लिख लिया दोस्तों। जो हमें प्रूव करना था वो भी हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर भी प्रश्न हल होता है। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो फाइनली हमने प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम 1+tan थीटा माइनस सेक थीटा को वैसे ही रखते हैं, और यहाँ 1+cot थीटा को हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए सेम पहले जैसे बोले हैं वैसे हम इसे लिख लेते हैं। जैसा कि हमने इसे लिख लिया दोस्तों। तो चलिए इसे अब हम नेक्स्ट पेज पर हल करते हैं। हमारा ये पेज भर चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो वहाँ पर हम इस थोड़ा एक स्टेप से हल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम इसका tan थीटा का एलसीएम लेकर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर tan थीटा से हम हल कर लेते हैं। कुछ एलसीएम लेकर इसे अब हल करेंगे दोस्तों, तो इस तरह से होगा। तो चलिए इसे हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम हमने वो चीज़ हमने दूसरे पेज पर कॉपी कर लिया है दोस्तों। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो tan का सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। और हाँ एक चीज़ और ध्यान देना कि जो tan थीटा इसी के बटे में नहीं है, मेरे हमारा ये पूरे ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, तो इस पूरे के बटे में हमारा ये tan थीटा है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ये जो कोसेक थीटा है उसे 1/sin थीटा लिख दिया है, और जो tan थीटा होता है वो हमें साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। ठीक, तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो हमारा tan थीटा है इसे हम कॉमन लेकर बाहर कर देंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/cos थीटा, 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों? तो आप जानते हैं कि 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा सूत्र होता है। यदि आप सूत्र को नहीं देखे तो हमारे पहले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने पूरा सूत्र लिखा कर हमने वहाँ पर नोट कर रखा है। तो चलिए इसके आगे हमें हल करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो माइनस लगाया है ये बुक में हमारा प्लस में है। सॉरी, इसको हम आप लोग इसे भी प्लस कर लीजिएगा। सॉरी हम थोड़ा भूल गए। तो चलिए आप देख रहे हैं 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा फिर tan थीटा +1, मतलब कि ये प्लस ये थोड़ा आगे पीछे है, तो इसे हम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। इतने को a मान रहे हैं और इतने को b। सेम उसी तरह इसमें इतने को a और इतने को b। तो यदि हम इसको a मान लेते हैं इसको b, तो हमारा हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b। तो a + b a - b इसका फार्मूला होता है। तो a² - b² बराबर a + b a - b। चलिए हम आपको जानकारी के लिए आपकी जानकारी के लिए इतने को हम a मान लेते हैं, मार्क लगा देते हैं, इसको b, फिर इसको a इसको b, इस तरह से। तो चलिए इस फार्मूले पर हम इसको फिट करते हैं। जहाँ पर a² है इतना मान रख देते हैं, और जहाँ पर b² है इसको रख देते हैं। तो चलिए इसको हम मान पर रख लिए हैं। जहाँ पर हमारा a है वहाँ पर हमने 1+tan रखा है, और जहाँ पर हमारा b है वहाँ पर हमने सेक रखा है। तो चलिए अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो आप इसे देख रहे हैं कि ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab फार्मूला हमने आपको लिखा है, आगे इस सवाल में बताया भी है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं।
फार्मूला आप देख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इस पे हम पुट करके इसे हल करते हैं। हमने इस फार्मूले पे से रख दिया है 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2a का मान 1 है, बी का मान tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा हमने रख दिया। और सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमने 1 का स्क्वायर 1, फिर tan स्क्वायर थीटा, फिर 2 इंटू 1 2, 2 tan थीटा, ये 2 tan थीटा हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए हमने यहाँ पर सूत्र को भी लिख दिया है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। जैसा कि आप कन्फ्यूजन हो कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रख दिया है। एक बार और ध्यान देना है दोस्तों, एक बात हमें जो 1/tan थीटा हमने कॉमन रखा है, इसको भूल गया, सॉरी, इसको आप नोट करते आइएगा। मैंने इसे यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो ये हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो सिंपली हमारा ये माइनस में हो गया, ये हमारा प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और फिर tan थीटा, ये tan थीटा से ये tan थीटा कट गया, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा, तो 2 इंटू 1 मतलब कि 1 इंटू 2 बराबर 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमारा सवाल क्या था, हमारा सवाल था 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और हमें प्रूफ करना था 2। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 2 प्रूफ किया है। तो चलिए इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल होता है। तो इसे अब अगला देखते हैं। आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया है कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे कास थीटा, फिर बराबर सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसके कहने का मतलब आप इसको हल करके ये लाइए और इसको हल करके ये लाइए। तो चलिए हम एक एक को लेकर चलते, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, बारीक से इसे हल करते आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसे फाइनली लिख लिया है। अब चलिए इसको वो हम हल करते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमको प्रमेयीकरण करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रमेयीकरण कर लेते हैं। प्रमेयीकरण करने का सिस्टम आपको पता है कैसे होता है। जो हमारा हर होता है बस हर का ही गुणा कर देते हैं। ये जो साइन होता है, चिन्ह होता है, इसको चिन्ह बदल देते हैं। इसका चिन्ह यदि प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यदि माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यही प्रमेयीकरण होता है। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। ये हमारा कास थीटा और फिर ये हमारा 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारा ये जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कहने का मतलब a प्लस बी ए माइनस बी बराबर हमारा जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र हमने आगे पीछे यहाँ पर लिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर जिसका साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है जो होता है कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम कास स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा है, ये पे कास थीटा है, तो एक कास थीटा से आपका एक कास थीटा कट जाएगा, मगर यहाँ पर एक कास थीटा भी बचा हुआ है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो भी एक कास थीटा यहाँ पर बचा हुआ है। तो चलिए जो बचा है उसे आगे हम लिख लेते हैं। तो जो हमारा बचा है 1 माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा, तो हमारा ये जो दूसरा चीज़ था ये हमारा दूसरा वाला आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया। अब इसको हल करके हमको ये हल करना है। तो चलिए इसे हम यहीं से बढ़ा देते हैं, इसको एक एक पार्ट में लिख लेते हैं। एक एक पार्ट का मतलब कि 1 बटा कास थीटा फिर माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। आप जानते हैं कि 1 बटा कास थीटा जो होता है हमारा सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा ये क्या होता है, टैन थीटा। तो हमारा सूत्र पर एकदम क्लियर है, तो इसे हम सिम उसी बदल देते हैं। तो सिम हमने उसी तरह से लिख दिया, जो हमारा तीसरा वाला भी
प्रूफ हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से ये 5वां नंबर प्रश्न हमारा हल होता है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन। तो आप इसे लेकर चलेंगे तो इसे लाना है, इसे लेकर चलेंगे तो इसे लाना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो टेन थीटा है, यहाँ पर हम इसका सूत्र जो होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ पर भी जो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, सेम उसको रखकर बाकी साइन थीटा जैसा कि है वैसा ही से लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, बस उसी को रखो, साइन को जैसा का है वैसा इसे छोड़ दिया है। तो चलिए इसे अब हम बगल में सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर सही से लिख लेते हैं। इसमें इसको ना लिखने से पहले हम यदि देखें तो इसमें हमारा जो साइन थीटा है इसको डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। आप नीचे भी देख रहे हैं तो ऊपर भी साइन थीटा कॉमन बन रहा है और नीचे भी साइन थीटा कॉमन बन रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब इसका जो आगे बचता है उसे हम नोट कर लेते हैं। ऊपर हमारा 1/cos थीटा +1 बचता है, नीचे हमारा 1/cos थीटा -1 बचता है। तो आप 1/cos थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है सेक थीटा का। तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर आ गया दोस्तों। अब देख रहे हैं 1/cos थीटा सेक थीटा का सूत्र होता है, तो हमारा सेक थीटा +1 हो गया और ये सेक थीटा -1, यही हमें प्रूव करना था, सेक थीटा +1 सेक थीटा -1। तो चलिए इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों। प्रश्न हमारा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड लेकर आते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं और टेन को साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं। तो फाइनली हमने इसे लिख लिया, सेक थीटा को 1/cos थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर हर दोनों का बराबर है तो एक लिख लेंगे, बाकी ऊपर को जैसे तैसा, ये जोड़ता है तो जोड़ देंगे, घटता है तो घटा देंगे। अब हमें साइन के पदों में लाना है। तो चलिए इसको हम, यदि हम इसको स्क्वायर रखते हैं और इसको अलग रखते हैं तो ये किस तरह से होता है। यदि इसको हम, क्योंकि हमें 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, और ये जो हमारा कास है इसको हम कास स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख देते हैं। तो चलिए अब कास स्क्वायर थीटा के हमें पता है सूत्र एक होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि हमारा सूत्र होता है दोस्तों कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सूत्र के हिसाब से हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है। तो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसे स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये हमारा बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें सूत्र पता है कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो आप देख रहे हैं कि हमने सूत्र के हिसाब से इसे लिख लिया। तो एक से एक हमारा ये कैंसिल हो गया, तो हमारा एक यहाँ पर बचा, क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा फिर 1 प्लस साइन थीटा। तो यही क्या हमें यही प्रूव करना था, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है।